भाई 23 करोड़ की आबादी है, 4 करोड़ लोग वोट दे रहे हैं, 80 लाख रुपए आपका वोट है, उसमें से आप कह रहे हैं पीएमएलएन के जो वोट वो ठीक है उनकी। देखिए ना, एक मैं फैक्ट्री बनाता हूँ, उस फैक्ट्री में मैं इन्वेस्टमेंट करता हूँ, मैं बाहर से इन्वेस्टमेंट लाता हूँ और वो फैक्ट्री बन जाती है, तो वो मेरे बेटे को ही जाएगी ना भाई, या मैं ही उसका मालिक हूँ ना। तो ये पॉलिटिकल पार्टीज में नहीं होता, पूरी दुनिया में कहीं नहीं होता। शाहिद खान अब्बास साहब की तो उन्होंने तारीफ की है कि उन्होंने भी जेल काटी है, तो क्या लग रहा है कोई वापसी हो रही है? तो क्या कहते हैं कि उन्होंने जेल नहीं काटी? क्या कहते हैं कि मिफ्ताह ने जेल नहीं काटी? जिक्र तो हुआ ना सर। जिक्र तो क्या करते ना करते, तो ये कोई इशारा तो नहीं है कोई वापसी का? अगर मुझे नहीं इल्म, ये तो शायद साहब बता सकते हैं या उनको इल्म होगा, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रही कि इससे आप क्या बताना चाह रहे हैं ये बात करके। सीनियर सियासतदान सैयद ज़हीम कादरी साहब ने हमें ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। बहुत मेहरबानी। सियासत की बात तो बाद में करेंगे, ये जो बात अजीम ने की और जो हम देख रहे हैं कल गुफ्तगू की गई नवाज शरीफ साहब की जानिब से, शहबाज शरीफ साहब की जानिब से, वज़ीर आज़म है, जो तनकीद का निशाना बनाया गया अदलिया को, कितना खतरनाक है? बहुत खतरनाक है। और सबसे बड़ी बात फिर वही रविश कि जो आपके हक के फैसले दे वो ठीक, जो किसी और के हक के फैसले दे वो गलत। मीठा मीठा अब कड़वा कड़वा, तो ये कि एक रजीम बन गई है ना। हम लोगों ने बना ली है कि वो शेर है ना मुनीर नियाज़ी का कि जिस शहर में भी रहना उकताए हुए रहना, तुमने आदत सी बना ली है मुनीर, जिस शहर में भी रहना उकताए हुए रहना। हर्ज ये है कि ये सिस्टम, ये मुल्क इस तरह नहीं चलते। आपको चीज़ों को सही नज़र से देखना और आवाम को दिखाना होता है। हमारे सियासतदान जो हैं वो इतने सेंट्रिक हैं अपनी ज़ात को लेके, अपने इक़्तिदार को लेके, कि कोई भी चीज़ उनके जो है वो उनकी गलती, चाहे वो उनकी गलती से ही हो, अब कोई उल्टा के कह देता कि वो भी तो जजेस थे जिनसे कोयटा में एक फैसला लिया गया था। जी हाँ, आपको याद होगा ना सजाद अली शाह साहब वाला मसला। तो ये इल्ज़ामात तो हर एक पे हैं। फिर जो इल्ज़ामात एक सियासी जमात पे लगाए गए, वो इल्ज़ामात इन पर भी मौजूद हैं। अगर कंसेप्शन की बात करें, और जो कंसेप्शन की बात की जा रही थी कि आपने पॉलिटिकल कैनवस पे कहाँ से आए, तो वो तो सभी एक तरफ से आए भाई। तो अर्ज़ ये है कि ये काम गलत है, आपको ये काम बंद करना होगा। सिर्फ तनकीद बराए तनकीद और एक दूसरे को झूठा कहकर अब कौम को अब देखिए ना, सोशल मीडिया है, लोग बहुत ट्रेन हो गए। बिल्कुल। People have in due course people have learned a lot। ज़हीम साहब, बिला हो मुकाबला सदर आप मुंतखब हुए हैं और उसके बाद आप ये तकरीर कर रहे हैं। उनकी पार्टी है ना जी, उनकी पार्टी है, वो उनकी कंपनी है, उनका सिलसिला है, तो कोई और तो नहीं हो सकता सदर। वो होंगे, उनका भाई होगा, उनकी बेटी होगी, उनका भतीजा होगा। लेकिन ज़हीम साहब फेमस भी तो नवाज शरीफ है ना, क्योंकि हमने खुद नून लीग के लोगों से, उनके वर्कर से सुना कि वोट तो सिर्फ नवाज शरीफ का है। इस तरह फेमस है, जब वोट ही नवाज शरीफ का है तो फिर और मयार क्या है? भाई 23 करोड़ की आबादी है, 4 करोड़ लोग वोट दे रहे हैं, 80 लाख रुपए आपका वोट है, उसमें से आप कह रहे हैं पीएमएलएन के जो वोट, वो ठीक है उनकी। देखिए ना, एक मैं फैक्ट्री बनाता हूँ, उस फैक्ट्री में मैं इन्वेस्टमेंट करता हूँ, मैं बाहर से इन्वेस्टमेंट लाता हूँ और वो फैक्ट्री बन जाती है, तो वो मेरे बेटे को ही जाएगी ना भाई, या मैं ही उसका मालिक हूँ ना। तो ये पॉलिटिकल पार्टीज में नहीं होता, पूरी दुनिया में कहीं नहीं होता। शाहिद खान अब्बास साहब की तो उन्होंने तारीफ की है कि उन्होंने भी जेल काटी है, तो क्या लग रहा है कोई वापसी हो रही है? तो क्या कहते हैं कि उन्होंने जेल नहीं काटी? क्या कहते हैं कि मिफ्ताह ने जेल नहीं काटी? जिक्र तो हुआ ना सर। जिक्र तो क्या करते ना करते, तो ये कोई इशारा तो नहीं है कोई वापसी का? अगर मुझे नहीं इल्म, ये तो शायद साहब बता सकते हैं या उनको इल्म होगा, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रही कि इससे आप क्या बताना चाह रहे हैं ये बात करके। कि आपने जो तस्लील की उनकी, जो आपने उनको बेइज्जत किया सबको, जिन लोगों ने जेलें काटी मुशर्रफ के 10 साल में भी, और उनके साथ बाद में जो कुछ हुआ, वो आप उसको ये क्या निगेट करना चाह रहे हैं इसने क्या? तो इनको ये भी नहीं पता। अब अल्लाह ताला के गेड़े में आए हुए हैं, जो बात करते हैं वो काउंटर पड़ जाती है ऊपर। अब किस बात का जवाब नहीं दिया जा सकता जो कल कहा गया, ज़हीरुल इस्लाम साहब के बारे में कहा गया कि जी उन्होंने यूँ किया, ये किया, वो किया, नाम लेके, तो वो इनको भी तो वही लेके आए। आपको लग रहा है नून लीग में अब कोई इंट्रोस्पेक्शन, कोई एनालिसिस हो रहा है, अब कोर्स अपना करेक्ट करने की कोशिश की जा रही है? वो मक्खी पे मक्खी मारने के आदी हैं। अच्छा। वो वही कोर्स ऑफ एक्शन, गालियां देना, लड़ाई करना, बुरा भला कहना और अपने आप को बहुत अच्छा और नेक साबित करना। अब ये वक्त चला गया भाईजान, दुनिया एक तरफ खड़ी हो गई हुई है जाके, लोग जिधर खड़े हैं वो वहीं खड़े हैं, लोगों को इल्म है कि कौन गलत और कौन सही है।
आपने जब तक अपनी पार्टी में जमहूरियत नहीं लानी तब तक आप लोगों को किस जमहूरियत का पैगाम दे रहे हैं? हकान अब्बासी साहब की जो तारीफ की गई है, अब दोबारा उनको वापस लाया जाएगा, बुलाया जाएगा अपने साथ, क्योंकि अब तो वो पार्टी सदारत की कुर्सी पर बैठ चुके हैं। मुझे नहीं इल्म इस बात का, तो उनकी पार्टी है, शायद साहब खुद एक समझदार। आप जाएंगे अगर आपको बुलाया गया तो आप जाएंगे? नहीं, मेरे पास तो मैं तो काम छोड़ दिया भाई, सही, मैं तो पॉलिटिक्स करता नहीं हूँ। पॉलिटिक्स ही छोड़ दिया आपने? हाँ नहीं, मैं तो इंटरेस्टेड नहीं हूँ। आप ज़हीन साहब, बट आप जैसे लोग चाहिए ना। इस पॉलिटिकल जो केओस है, इसमें आप मुझे बताइए कि कहाँ पॉलिटिक्स हो रही है? कहीं मुल्क की खातिर, लोगों की खातिर कोई सियासत कर रहा है? कोई पब्लिक परसेप्शन को दुरुस्त करने के लिए कोई सियासत कर रहा है? कोई इस मुल्क के नेशनल इश्यूज पर कंसेंसस करने की सियासत कर रहा है? तो सियासत नहीं हो रही, ये जातियात, अपने इक़्तिदार की जंग है, अपनी अपनी मलकियतों की जंग है, अपने पैसे और अपनी जायदादें बचाने की जंग है। दैट इज ऑल। ये पॉलिटिक्स नहीं है। आप 28 मई वालों के साथ नहीं है जी? आप 28 मई? मैं तो 28 मई असल 28 मई वालों के साथ हूँ, जिन्होंने 28 मई किया था। अच्छा। महसूस तो कर ही नहीं रहे थे। मजीद निजामी साहब ऑन रिकॉर्ड हैं। मजीद निजामी साहब जो इनके मेंटोर हैं वो ऑन रिकॉर्ड हैं कि वो नहीं कर रहे थे, क्योंकि वो पता था कि क्या होगा बाद में। लेकिन जिन्होंने किया, मैं उनको सलामी अकीदत पेश करता हूँ। उन्होंने मुल्क की तकरीम, मुल्क की इज्जत को इस तरह जो है वो रोशन किया कि हमारा हमसाया जो कि कुछ दिन पहले धमाके करके हमें मरगूब करने की कोशिश कर रहा था, दे वर टोल्ड टू स्टे इन देयर सॉक्स, और उसके बाद वो अमल दोबारा नहीं कर पाए वो, और वो डराने धमकाने का कि दे 10 टाइम्स आवर साइज। एग्जैक्टली। उनकी आर्मी, उनके फाइनेंस, उनके रिलेशंस, उनके सिस्टम्स। तो हमने एटॉमिक पावर बन के न सिर्फ पाकिस्तान को नाकाबिले तस्कीर किला बनाया, बल्कि पूरी दुनिया को ये पैगाम दिया। और लोगों ने फिर एक साजिश भी की कि इसको मैं तो खैर इसको साजिश नहीं कहता, लोग कहते हैं ये तो, इसको इस्लामिक बॉम्ब का नाम दिया गया। और पूरे उम्मत मुस्लिमा में पाकिस्तान को न तकरीम हुई, बल्कि पूरी उम्मत मुस्लिमा को ये हौसला हुआ कि कोई मुसलमान मुल्क भी है जो एटॉमिक पावर है। ये कंसर्न तो कुछ ममालिक कभी भी शो करते हैं कि खुदा ना खास्ता ये अगर किसी और हाथों में चला गया तो बड़ा नुकसान होगा। वो इस टाइप की बातें तो ये करते रहते हैं। वो दुश्मन है ना मुल्क। जी एग्जैक्टली। वो चाहते हैं कि हमें डरा धमका कर अपने मजमूम मज़ाहिम पूरे किए जाएं, लेकिन हमारी अफवाज पाकिस्तान कैपेसिटी, कैपेबिलिटी, हमारी एजेंसीज दुनिया की बेस्ट एजेंसीज हैं। इंशाअल्लाह ताला ये नहीं हो सकता। वापस आते हैं, सवाल ये है कि हुकूमत तो पीटीआई के साथ मुज़ाकरात करने पर बात कर रही है और बातें चल भी रही हैं और आगे से भी थोड़ा रिस्पांस अच्छा आ गया है, लेकिन नवाज शरीफ साहब कल कहते हैं कि कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे, कोई बातचीत नहीं होगी। तो क्या छोटे भाई बड़े भाई की मर्जी के बगैर चलेंगे इस दफा? मुज़ाकरात हो नहीं पाएंगे। मुज़ाकरात के लिए कुछ कॉन्फिडेंस बिल्डिंग बाइयर्स होती है। क्या कॉन्फिडेंस है दोनों तरफ से कि जो बात की जाएगी या जिन सियासी इश्यूज पर फैसले होंगे उनको इम्प्लिकेट किया जाएगा लेटरल स्पिरिट में? द आंसर इज नो। नोबडी इज गोइंग टू अबाइड बाय द एग्रीमेंट्स बिटवीन पॉलिटिकल पार्टीज। इट्स नॉट प्रैक्टिकल। जहाँ तक ताल्लुक है इलेक्शन के होने का, हाँ तो दोबारा इलेक्शन अनाउंस करवा दें अपने छोटे भाई से, तो सारी दुनिया तैयार हो जाएगी। क्योंकि असल कंसर्न जो है वो ये है कि जो बेसिक कॉन्सेप्ट है डेमोक्रेसी का वही इम्प्लीकेट नहीं हुआ ना सही तरीके से। आपने तो फॉर्म 45 और फॉर्म 47 से पूरे रिजल्ट्स जो तब्दील कर दिए। किसने किए, क्यों किए, किस तरह किए, ये मुझे नहीं इल्म, लेकिन हुए तो है ना। ज़हीन साहब, आपको लगता है हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं, जितनी भी सियासी क़यादत मुख्तलिफ सियासी जमातों की, दे आर ऑब्सेस्ड अबाउट ईच अदर? हम वो इस तरह से अंदाज़ा लगाएं कि जैसे ऑब्सेस्ड नहीं है, हमने कौम को इस हजियान में डाल रखा हुआ है कि गाली दो, गाली सुनो, इससे एजिटेशन होती है, इससे लोग एक दूसरे से एजिटेट होते हैं बात मोहल्ले में, क्योंकि हम है ना, मैं ये ऑब्सेशन इसलिए बोल रहा था। मैं सवाल अपना कंप्लीट करता हूँ। शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर कल जब कर रहे थे तकरीर, तो उनकी जानिब से कहा गया मुबैना तौर पर कुछ जजेस हैं इस तरह से जो कि राह हमवार कर रहे हैं बानी पीटीआई के लिए कि उनको जाके रिहाई मिल जाए। आपको लगता है कि उन्हें रिहाई मिल जाएगी? और दूसरी जानिब फिर नैब ऑर्डिनेंस में एक वो जो नया ऑर्डिनेंस लेके आया जा रहा है जिसके अंदर वो सज़ा बढ़ा रहे हैं, जिसमें नैब ज्यादा देर तहवील में रख सकता है, तो इनके खिलाफ तो वो फिर इनके खिलाफ इस्तेमाल होगा। हमेशा हुआ है। ख्वाजा साद रफीक साहब ने भी देखिए ना, अकल की बात की ना उन्होंने, क्योंकि इनके खिलाफ होता रहा है ना, तो फिर हो जाएगा इनके खिलाफ। अर्ज ये है कि ये बातें बंद हुई। ये नैब जो है ना, ये नैब काउंटर प्रोडक्टिव है इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। लोग ना टैक्स देते हैं, ना बाहर आते हैं, ना पैसे की बात करते हैं, दुकानदार तक खौफ है। जिस मुल्क में एक खौफ की फजा हो
कि हम किसी वक्त भी धर लिए जाएंगे और हमारे पास हमसे वो सवाल पूछे जाएंगे जो वाजिब भी नहीं है हम पे, तो फिर लोग कारोबार नहीं करेंगे, इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे इसमें। बिल्कुल ऐसे है। तो हमें इन चीज़ों का अंडर डेवलप इकोनॉमीज को बहुत ख्याल रखना पड़ता है। इसका प्रेशर बहुत, शायद खाका नवासी साहब, ख्वाजा आसिफ साहब, दीगर लोग बार बार कह चुके हैं कि हर इस इदारे को बंद करो। जो लोकल बाकी इदारे हैं, एंटी करप्शन है, FIA है, बैंकिंग ट्रिब्यूनल्स हैं, वो अपना अपना काम करते रहे और वो कर रहे हैं, वो बंद तो नहीं हो गए। तो एक ओवर एंड अबव लाके आपने एक ऐसी चीज़ बना दी है जो मतलब काउंटर प्रोडक्टिव हो गई है पूरे इकोनॉमिक फाइनेंशियल सिस्टम के लिए, और हर चीज़ जो वो जमूद का शिकार है। तो ये तो बड़ी अजीब बात है। जहाँ तक आपने बात की तनकीद की जजेस के बारे में, मैं वही अर्ज कर रहा हूँ ना कि आपने ये फैसला कर लिया कि जो चीज़ मेरे सोच के मुताबिक दुरुस्त है वही दुरुस्त है, बाकी सब गलत है। और ये तमाम पॉलिटिकल पार्टीज, वो सब जो जेल में बैठे हुए हैं, उनका भी यही वतीरा है। वो भी यही कहते हैं कि जो मैं कह रहा हूँ वही करे। पूरी 23 करोड़ आवाम उन 25,000 30,000 लोगों को जो सड़क पर निकलते हैं उनके लिए मुकैयद हो जाए, और वो इस तरह तो फिर हर बंदा जत्था लेके आ जाएगा और आप जत्थों से फैसले करवा लें। मुल्क टूट जाया करते हैं इस तरह, मेरे मुंह में खाक, खाकम बदहन, ये तो कोई तरीके। दिस इज वेयर द एस्टैब्लिशमेंट हैज टू प्ले द रोल। They have to put their foot down and they've got to tell them categorically कि यार तुम चोर भी हो, डकैत भी हो, इनकॉम्पिटेंट भी हो, स्लगिश भी हो, और तुम आके यहाँ पे इस मुल्क को अपने इक़्तिदार की अमाजगा ना बनाओ, इसको सियासी अखाड़ा ना बनाओ। मुल्क के कौम के लिए कुछ कर सकते हो करो, नहीं तो जस्ट गो होम। अभी किस जानिब हालात जाते नजर आते हैं, क्योंकि हमारा सेगमेंट भी इख्तितामी मराहिल में दाखिल हो गए। तो सर कल नैब की जानिब से छापा मारा गया, वो आपने भी खबर देखी होगी मेरे टाउन पिंडी ऑफिस में अल-कादिर ट्रस्ट के हवाले से। तो क्या लग रहा है? सिर्फ अल-कादिर ट्रस्ट नहीं है, वो तो कई लाख केसेस हैं, एक नहीं है। जहाँ जहाँ सोसाइटी है, 90% सोसाइटी इस तरह की है कि जिनमें आप जाएं, बहुत बड़े नाम है, मैं तो नहीं लूँगा, मैं जानता हूँ लोगों को, बड़े बड़े बहुत बड़ी 25-25 हज़ार कनाल की सोसाइटी है, ज़मीन उनके पास 1200 कनाल है। पहले उन्होंने 25-30 हज़ार बेची हुई है। ना डेवलपमेंट है, ना सिस्टम है, ना लेन है, ना देन है। लोग रो रहे हैं फ्रॉम पिलर टू द पोस्ट, क्योंकि कोई सेट रूल्स नहीं बन सके। और रूल्स होंगे भी, तो सिर्फ अल-कादिर ट्रस्ट का मामला नहीं है ये। CDA, ये लोग रूल्स इंप्लीमेंट नहीं करवाते क्योंकि रिश्वत सतानी होती है, पैसे ले लेते हैं। नैब की बात जो की जाती है, जब इक़्तिदार में नहीं थे नून लीग वाले और बाकी जो भी सियासी पार्टी, जब वो इक़्तिदार में नहीं होती वो तो नैब के खिलाफ बातें करती हैं। जब वो इक़्तिदार में आते हैं तो नैब की मुखालिफ बातें नहीं। और सबसे बड़ी बात वो ये कहते हैं कि जब वो इसको फेस कर रहे होते हैं तो कहते हैं नैब को खत्म कर दें, और जब इक़्तिदार में आते हैं, इमरान खान साहब ने नहीं की, इन्होंने नहीं की, जरदारी साहब ने नहीं की, ऐसे ही है। तो आप भाई, तो ये फिर कौम क्या कर रही है यार? आप लोगों को लोग क्यों बेवकूफ बनते हैं इनसे? सिर्फ इसलिए कि कोई किसी के बच्चे को किसी के साथ ताल्लुकात है, आपके दोस्त ने कह दिया, बरादरीज़म, आपके ताल्लुकात, पैसे, अरबा 10-10 अरब रुपए खर्चते हैं एक इलेक्शन पे, ये लोग, कोई पूछने वाला नहीं है। ये डेमोक्रेसी है? ये ओलिगार्की है। मैं बार बार कहता हूँ ये डेमोक्रेसी नहीं है, नहीं है, नहीं है, ये फ्रॉड है। और अगर ये फ्रॉड खत्म ना हुआ तो ये जो जिस किस्म की डेमोक्रेसी इस मुल्क में राय जो फाइक है, ये पैरासाइट बन चुकी हुई है पाकिस्तान के सोशो इकोनॉमिक जो है सिस्टम के लिए, और इसके फवायद कभी भी ग्रास रूट लेवल पे गरीब लोगों को नहीं मिल सकते। ठीक है, बहुत शुक्रिया अजीम साहब, आपने वक्त दिया।